हेलो स्टूडेंट, आज नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। इस टॉपिक का नाम है आर्क लेंथ। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमने आर्क लेंथ निकालनी है तो उसका क्या मेथड होगा और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे। तो देखिए, ये कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये यू कर्व है, ये वी कर्व है, ये डब्ल्यू कर्व है। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट मार रहे हैं एक्स वाई जेड। तो आइए यहाँ पे लेट आर वेक्टर डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P whose coordinates are x y z। ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं यहाँ पे। देन आर वेक्टर कैन बी रिटन एज xi प्लस yj प्लस zk। पिछली वीडियोस में भी ये लिखा हुआ था ऐसे, आर वेक्टर इक्वल टू xi1 uvwi प्लस xi2 uvwj प्लस xi3 uvwk वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है? जो x y z है ना, ये तो uvw के फंक्शन है यहाँ पे, और उसको सोल्व करके आपने हमें क्या निकालना है? सोल्व करके बाद हमें xi1, xi2 और xi3 की वैल्यू निकालनी है और वो uvw की फॉर्म में आपको मिलेगी उसमें। तो r वेक्टर कैसे होगा? क्योंकि ये uvw का फंक्शन है, ये भी uw का फंक्शन है, ये भी uvw का फंक्शन है। तो r वेक्टर इज फंक्शन ऑफ uvw। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसको इस तरह भी कोट कर सकते हैं और इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r वेक्टर दिस इज फंक्शन ऑफ uvw। तो ये टोटल डेरिवेटिव फॉर्म है, ये बीएससी सेकंड ईयर में आती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है, वहां यूज हम करते हैं। तो आर वेक्टर क्या है? यू वी डब्ल्यू तीन का फंक्शन है। तो डी आर वेक्टर इक्वल टू करली आर बाई करली यू इंटू डी यू, करली आर बाई करली वी इंटू डी वी प्लस करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू इंटू डी, ऐसे हम कोट करते हैं। तो एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ कैसे डिफाइन करना आपने, या आर्क लेंथ उस एलिमेंट कैसे निकालनी है? ds का होल स्क्वायर इक्वल टू dr वेक्टर डॉट dr। तो कैसे निकालना है? ds स्क्वायर इक्वल टू dr वेक्टर डॉट dr। dr वेक्टर हमारे पास ये है, यहाँ देखिए हमें dr डॉट dr लिख दो डॉट dr। अब हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह हम आगे चलते हैं। या इसको क्या करना आपने, इसका होल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देना आप। a वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है, वो क्या होता है? a वेक्टर का स्क्वायर या सिंपल a का स्क्वायर हम कर सकते हैं, या मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। तो आपने जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, उस तरह इसको ऑपरेट कर लेना आप। ये तो स्क्वायर वाली टर्म है, तीन यहाँ पे आगे इसमें है। ये वाली जो टर्म है यहाँ पे करली आर बाई करली यू डॉट करली आर बाई करली वी, ये तो जीरो है क्योंकि ये क्या है? ऑर्थोगोनल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये क्या है? टेंजेंट वेक्टर अलोंग यू कर्व है, ये टेंजेंट वेक्टर अलोंग वी कर्व है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ये वाला जो है ये भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ये तीन टर्म तो हमारी जीरो बन जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो आंसर्स आता है वो किस तरह आ रहा है इसमें? दिस इंप्लाइज वी हैव ds का होल स्क्वायर इक्वल टू करली आर वेक्टर अपॉन करली यू का होल स्क्वायर इनटू डी यू स्क्वायर प्लस करली आर वेक्टर अपॉन करली वी इट्स अ होल स्क्वायर इनटू डी वी स्क्वायर प्लस करली आर बाई करली डब्ल्यू स्क्वायर इनटू डी डब्ल्यू का स्क्वायर। अब हमने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं? देखिए, करली आर वेक्टर अपॉन करली यू इट्स अ होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी कोट कर सकते हैं, मॉड ऑफ करली आर बाई करली यू इट्स अ होल स्क्वायर। ये दोनों सिमिलर रिजल्ट्स हैं, एक जैसे हैं। लेकिन करली आर वेक्टर अपॉन करली यू की जो पहले सेकंड वीडियो में रिजल्ट था, E1 यूनिट वेक्टर इंटू H1 इट्स अ होल स्क्वायर। लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसको अलग अलग दोनों ए बी का जो मॉड होता है हम अलग अलग कोट, ए मॉड इंटू मॉड बी है और ऊपर स्केयर लगा दो आप। इसकी लेंथ तो 1 है, तो ये तो 1 स्केयर है, तो यहाँ पे H1 स्केयर मॉड का, ये तो लेंथ है ऑलरेडी, इसके H1 का मॉड ऑफ H1 का स्केयर या H1 स्केयर दोनों सिमिलर होंगे। तो इसका रिजल्ट हमें निकाला है H1 स्केयर। तो इसी तरह आपने दूसरे भी सोल्व करने हैं। ds का होल स्केयर इक्वल टू ये वाली वैल्यू आती है H1 स्केयर इंटू डी यू स्केयर। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा H2 स्क्वायर इंटू डी का होल स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर इंटू प्लस H3 स्क्वायर इंटू डी डब्ल्यू का होल स्क्वायर। और ये ही हम यूज करेंगे जब हमने आर्क लेंथ निकालनी है।
H1 H2 H3 इसका नाम हम बोलते हैं स्केल फैक्टर्स। तो ये स्टूडेंट है आर्क लेंथ निकालनी है। अब इसमें इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आएगा एरिया एलिमेंट या वॉल्यूम एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है, u इक्वल टू 3x+2, v इक्वल टू y+3, w इक्वल टू z-2, शो दैट u v w आर ऑर्थोगोनल। आल्सो फाइंड h1 h2 h3 स्केल फैक्टर ये दे रखा है। और उसके बाद क्या है, एंड ds होल स्क्वायर, ये जो आर्क लेंथ है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए आप, वी आर गिवन u इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस, w इक्वल टू दिस। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से z की वैल्यू निकाल दो। और जो हम लिखते हैं ना r वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, और x की जगह आगे दिखा था xi1 uvw, फिर नेक्स्ट आया था xi2 uvw, और फिर आया था xi3 uvw k वेक्टर जो आया था। तो ये मीनिंग है, जो x y z की जो वैल्यू निकालते हैं ना uvw के बाद आती है, तो एक को xi1 x वाले को, इसको xi2, इसको xi3 ऐसे कोट करते हैं। तो r वेक्टर हमें माना है xi प्लस yj प्लस zk। ये x y z की जो वैल्यू निकाली है यहाँ पुट कर दो। फिर आपने करली r बाई करली u पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पार्शियल मीन जब हम करली r बाई करली u निकालेंगे तो v और w को कांस्टेंट मानना है। तो इसका मतलब यहाँ पे u का एक ही टर्म है, ये इसका u का विद रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आएगा 1/3i। फिर करली r बाई करली v मीन u और w को कांस्टेंट मानना है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, v का विद रिस्पेक्ट टू v क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे j आएगा। इसी तरह करली r बाई करली w सोल्व करना, वो k फैक्टर आएगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करना है ये u v w ऑर्थोगोनल है। तो करली r बाई करली u डॉट करली r बाई करली y क्या है, 1/3 i डॉट j। i डॉट j तो 0 होता है, उसमें i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, तो i डॉट j 0। इसी तरह करली r बाई करली v डॉट करली r बाई करली w j वेक्टर डॉट k, ये भी 0। और करली r बाई करली w डॉट करली r बाई करली u k वेक्टर डॉट 1/3i मीन k वेक्टर डॉट i, वो भी 0 होगा। तो यहाँ से ये तो प्रूव हो गया, ये जो तीन हमारे पास कर्व हैं u v w वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक तो जो आर्क एलिमेंट उसकी लेंथ निकालनी है और स्केल फैक्टर निकालने हैं। तो स्केल फैक्टर h1 क्या है, करली r बाई करली u, इसका मॉड करना है। करली r बाई करली u हमने यहाँ पे निकाला, ये करली r बाई करली u है, ये करली r बाई करली v है, ये करली r बाई करली w। तो कैसे हम निकालते हैं इसमें, ये 1/3i, ये फैक्टर नहीं है तो 0j प्लस 0k, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, उसका हम रूट करते हैं। तो यहाँ तो एक ही टर्म है तो वो वैसे लिख देना, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। s2 करली r बाई करली v, करली r बाई करली v की वैल्यू क्या है, j वेक्टर 0i प्लस 1j प्लस 0k, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आई 1 का स्क्वायर, वो उसका रूट करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह h3 की वैल्यू 1 आएगी। ये वैल्यू आपने यहाँ h1 h2 h3 की वैल्यू पुट कर देना। तो पुट करने के बाद हमारे पास ds स्क्वायर इक्वल टू 1/9 du का होल स्क्वायर प्लस dv का होल स्क्वायर प्लस dw का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब एक और क्वेश्चन में आते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और वो इसके सिमिलर तो नहीं है लेकिन वो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसको हम सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें है इफ u v w आर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, यहाँ ऑलरेडी गिवन है u v w क्या है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, विद h1 h2 h3 आर स्केल फैक्टर्स, ये भी गिवन है। तब हमें ये प्रूव करना है करली r बाई करली u, करली r बाई करली v एंड करली r वेक्टर अपॉन करली w इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा u डेल्टा v डेल्टा w इक्वल टू h1 h2 h3। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो पहले ना आप करली r बाई करली u वेक्टर जो है, करली r वेक्टर अपॉन करली u की वैल्यू हमें मालूम है h1 e1, करली r वेक्टर अपॉन करली v की h2 इंटू e2 यूनिट वेक्टर एंड करली r वेक्टर अपॉन करली w की वैल्यू आती है h3 इंटू e3 यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखिए आप, जो डेल्टा u है इसको हम लिख सकते हैं e1 यूनिट वेक्टर अपॉन h1, डेल्टा v e2 यूनिट वेक्टर अपॉन h2 एंड डेल्टा w का e3 यूनिट वेक्टर अपॉन h3 की वैल्यू है।
तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करली आर वेक्टर अपॉन करली यू डॉट करली आर बाई करली वी क्रॉस करली आर बाई करली डब्ल्यू, जैसे जो फर्स्ट चैप्टर में ये यूज करते हैं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, वैसा ही है ये। अब करली आर वेक्टर अपॉन करली यू की वैल्यू है, ये देखिए आप, ये वैल्यू h1 e1 यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी यहाँ पुट कर दो। h1 h2 h3 ये तीनों क्या है, स्केल फैक्टर हैं, स्केल फैक्टर्स हैं, तो ये कांस्टेंट है, इनका डॉट क्रॉस के कोई लेना देना नहीं, इनको स्केलर क्वांटिटी को बाहर निकाल दो। h1 h2 h3 बाहर आने के बाद ये e1 डॉट e2 क्रॉस e3 यूनिट वेक्टर, e2 क्रॉस e3 यूनिट वेक्टर ये है। अब e2 क्रॉस e3 जो है ये e1 वेक्टर के बराबर आता है। क्यों? जैसे हम i, j और k वेक्टर्स लेते हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है, उसी टाइप में आपने e2 क्रॉस e3 को हमें क्या है, e1 वेक्टर लेना है। और e1 डॉट e1 वेक्टर जो ये आएगा 1, इसका मीनिंग इसका रिजल्ट आता है h1 h2 h3। तो ये दिस इक्वल टू दिस हमें प्रूव कर दिया है। अब इसको हमें सोल्व करना है। डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसको लिखो डेल्टा यू डॉट डेल्टा वी क्रॉस डेल्टा डब्ल्यू। ये जो वैल्यू डेल्टा यू यहाँ पुट कर दो, डेल्टा वी की यहाँ पुट कर दो, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। इसमें भी स्केल जो फैक्टर हैं बाहर निकाल दो, 1/h1 h2 h3, e1 डॉट e2 क्रॉस e3, ये तो सेम हुआ, ये वाला ये रिजल्ट है, ये तो हमारा रिजल्ट 1 आता है, तो यहाँ रिजल्ट आया 1/h1 h2 h3। अब इसका ना उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में चेंज कर दो और इसको ऊपर डिनोमिनेटर में इसका रिवर्स कर दो, 1/डेल्टा यू डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू h1। तो ये वाला रिजल्ट है, ये दिस इक्वल टू दिस। इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का है। अब आगे और तरह के कुछ आर्टिकल करते हैं।
तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे हम ग्रेडियंट, डाइवर्जन, कर्ल और लैप्लासियन जो ऑपरेटर है आम तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते थे, उसी तरह कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ग्रेडियंट को कैसे लिखना है, उसका फार्मूला है E1 यूनिट वेक्टर अपॉन H1 इंटू करली फाइव बाई करली U, E2 यूनिट वेक्टर अपॉन H2 करली फाइव बाई करली V प्लस E3 यूनिट वेक्टर अपॉन H3 इंटू करली फाइव बाई करली W। लेकिन हम ग्रेडियंट वैसे कैसे लेते थे इसमें फाइव का, करली फाइव बाई करली एक्स इंटू आई प्लस करली फाइव बाई करली वाई इंटू जे प्लस करली फाइव बाई करली जेड इंटू के, ये हम लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें ग्रेडियंट को हमें ऐसे कोड करना है, डाइवर्जन, किसी वेक्टर का डाइवर्जन निकालना है और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल डॉट एफ वेक्टर 1/H1 H2 H3 करली बाई करली U H2 H3 F1। एक रिजल्ट आपने याद करना, एक टर्म को याद कर लेना, बाकी साइक्लिक ऑर्डर में U के बाद V, H2 के बाद H3, H3 के बाद H1, F1 के बाद F2, फिर उसके बाद V के बाद करली बाई करली W, H3 के बाद H1 और उस H1 के बाद H2 और F2 के बाद F3। ये F1 F2 F3 क्या है, F वेक्टर के तीन कंपोनेंट हैं। F वेक्टर कैसा है, F1i प्लस F2j प्लस F3k। ऐसे ही हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है जिसको हम कर्ल बोलते हैं, डेल क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू 1/H1 H2 H3। डिटर्मिनेंट बनाइए यहाँ H1 E1 वेक्टर, H2 E2 वेक्टर, H3 E3 वेक्टर, यहाँ करली बाई करली U, यहाँ करली बाई करली V, यहाँ करली बाई करली W, यहाँ H1 F1, H2 F2 और H3 F3। जब इनको ऑपरेट करना है तो यही तरीका होगा, ये H1 H2 H3 हमने न्यूमेरिकली अपने आप खुद सोल्व करना होगा। और हमें E1 E2 E3 अगर निकालना हो तो E1 वेक्टर कैसे होता है, करली R बाई करली U अपॉन इट्स मॉड, और E2 क्या होता है, करली R वेक्टर अपॉन करली V इट्स अपॉन इट्स मॉड, और E3 क्या होता है, करली R बाई करली W वेक्टर करली W अपॉन इट्स मॉड। इसी तरह लैप्लासियन ऑपरेटर को लिखना है तो है रिजल्ट 1/H1 H2 H3, फिर करली बाई करली U H2 H3 अपॉन H1 इंटू करली फाइव बाई करली U। साइक्लिक ऑर्डर में U के बाद V आएगा, H2 के बाद H3, H3 के बाद H1, H1 के बाद H2 और यहाँ पे U की जगह V आएगा। नेक्स्ट अब चलिए V के बाद W, H3 के बाद H1, H1 के बाद H2, H2 के बाद H3 और यहाँ पे V की जगह W। इस तरह हमने लैप्लासियन ऑपरेटर को हम लिख सकते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब इनके न्यूमेरिकल होंगे और ये चीज़ें आपको दोबारा भी बताई जाएंगी, जिस आपने कोशिश करना है इसको एक बार माइंड में रिमाइंड रखना है, इसमें ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे तो इनको अच्छी तरह हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।